हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 और श्लोक संख्या 13 का भी हम पाठ करेंगे। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा, मन से समस्त प्रकार के कर्मों का संन्यास, यानी वो व्यक्ति कर्मों का संन्यास नहीं करता, बल्कि जो उन कर्मों के प्रति उसकी अटैचमेंट है उनको त्याग देता है। जो उसकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ कि मैंने किया ये कर्म, उसे वो त्याग देता है। मैं करने वाला हूँ, इनको मैं ही भोगूंगा। तो अर्जुन को भी भगवान ने यही उपदेश दिया कि तुम युद्ध करो, लेकिन तुम इस भावना का त्याग करोगे कि मैं युद्ध कर रहा हूँ। तुम तो बस निमित्त मात्र बन जाओ। सन्न्य से सुखम वसी, इस कर्ता भाव भोक्ता भाव की भावना से यदि व्यक्ति इस संसार में सक्रिय होता है तो नवद्वारे पूरे देही, इस 9 द्वार वाले शरीर में यानी नगर में सुख से वास करता है। शरीर की तुलना ऐसे नगर से की गई है जिसमें 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुख और 2 मलमूत्र द्वार या उत्सर्जन तंत्र। इस प्रकार इस नगर के अंदर जीवात्मा है। किसी नगर में कई द्वार बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ताकि अंदर जो खजाना रखा हुआ है वो सुरक्षित रहे। उसी प्रकार हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे कानों से हम क्या सुन रहे हैं, आँखों से हम क्या देख रहे हैं, जीभ से हम क्या भोग लगा रहे हैं या क्या पा रहे हैं। हमें हमेशा सात्विक भोग ही लगाना चाहिए। जो चीज़ें गैर जरूरी हैं उन्हें नहीं पाना चाहिए। जो चीज़ें हमारी चेतना को मलिन करती है, नीचे गिराने वाली हैं, तो इस नगर में कौन रहता है? आत्मा यानी परमात्मा। आत्मा सुखपूर्वक वास करती है कब? जब अपने आप को सभी कर्मों से निरासक्त करती है, सभी कर्मों का अपने आप को कर्ता नहीं मानती, ना ही भोक्ता मानती है। इस भावना में यदि व्यक्ति हजारों साल तक भी कार्यों में सक्रिय रहे, उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की चेतना कमल के पत्ते पर पड़े जल की बूंद के समान होती है। जैसे वो जल से गीला नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी भक्त योगी कर्मयोगी तो हो सकता है, पर सभी कर्मयोगी भक्त योगी नहीं होते। कर्मयोगी को ये तो पता है कि ये संसार प्रकृति से बना है, सभी चीज़ें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हुई हैं, संसार से प्राप्त हैं, तो चलो संसार की सेवा कर लेते हैं। लेकिन जब वह भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है, भगवान के प्रति ही उसका भाव होता है, सोचता है हमें भगवान से सब सुविधाएं मिली हैं, हमें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, तो ऐसा कर्मयोगी भक्त योगी बन जाता है। चाहे वो संसार की सेवा करे, लेकिन ये सोच के करे कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। दोनों ही, चाहे वो कर्मयोगी हो या भक्त योगी, वह इस संसार में रहते हुए भी बनते नहीं, निरासक्त भाव से रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। गौ माता की जय।